दोस्तों क्या आपको पता है कि इंडिया की ज्यादातर ट्रेन्स का कलर ब्लू ही क्यों होता है? और क्या आपको पता है कि प्लेइंग कार्ड्स के अंदर हर क्लास का किंग हिस्ट्री के महान राजाओं को रिप्रेजेंट करता है? और क्या आपको ये भी पता है कि नोकिया कंपनी फोन्स बनाने से पहले ऐसा क्या काम करती थी जिसकी वजह से उनके फोन इतने मजबूत होते थे? जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 15, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के कौन से स्कूल में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं? आपको जानकर अच्छा लगेगा कि ये स्कूल इंडिया के सबसे बड़े स्टेट उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। इस स्कूल का नाम द सिटी मॉन्टेसोरी स्कूल है। सिर्फ अकेले लखनऊ के अंदर ही इस स्कूल के 18 कैंपस हैं, जिसमें लगभग 4,500 लोगों का स्टाफ काम करता है। इसके अलावा करेंटली इस स्कूल में रोज लगभग 56,000 स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं। सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स होने की वजह से द सिटी मॉन्टेसोरी स्कूल का नाम साल 2019 में द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया था। फैक्ट नंबर 14, अपने पार्क या म्यूजियम में घोड़े पर बैठे हुए वॉरियर्स के स्टैचू तो देखे ही होंगे, लेकिन आपने कभी नोटिस किया है कि किसी घोड़े के आगे की दोनों टांगे ऊपर क्यों उठी होती हैं और वहीं किसी घोड़े की सिर्फ एक टांगी ऊपर होती है, या फिर किसी घोड़े के चारों पैर जमीन पर होते हैं? तो दोस्तों ये सिर्फ स्टैचू का डिजाइन नहीं होता है, बल्कि ये साइन होता है कि उस घोड़े पर बैठे हुए हीरो या शख्स की डेथ कैसे हुई थी। जी हाँ दोस्तों, असल में जिस घोड़े की दोनों टांगे ऊपर होती हैं वो रिप्रेजेंट करता है कि हीरो की डेथ जंग के मैदान में लड़ते हुए हुई थी। अगर घोड़े की सिर्फ एक टांग ऊपर होती है तो इसका मतलब होता है कि जंग में लगी चोटों की वजह से उस वॉरियर की डेथ हुई थी, और अगर चारों टांगे जमीन पर होती हैं तो इसका मतलब उस इंसान की डेथ नेचुरली हुई थी। फैक्ट नंबर 13, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जहर का टेस्ट कैसा होता है? तो आपको जानकर हैरानी होगी कि एक बार एक आदमी ने जहर का टेस्ट पता करने के लिए अपनी जिंदगी का रिस्क लिया था। उस आदमी ने कॉपी और पेन सामने रखा और जहर खाते ही कॉपी में कुछ लिखने के बाद वो मर गया। उस कॉपी पर उसने जहर का टेस्ट लिखा था और उस कॉपी में उसने जहर के टेस्ट को थोड़ा कड़वा और खट्टा बताया था, जो जीभ पर टच होते ही जलन कर देता है। और इसके अलावा दुनिया में 5 जहर सबसे ज्यादा जहरीले माने जाते हैं। नंबर 1 बोट्युलाइनम टॉक्सिन, नंबर 2 मेटोटॉक्सिन, नंबर 3 बेट्रिकोटॉक्सिन, नंबर 4 VX और नंबर 5 राइसिन। फैक्ट नंबर 12, दोस्तों वैसे तो हर कंपनी अपनी कॉस्ट को कम करने की कोशिश करती रहती है और हर कंपनी ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाती, लेकिन क्या आपको पता है कि अमेरिकन एयरलाइंस ने कैसे एक बार $40,000 यानी 31 से 32 लाख की कॉस्ट बचाई थी? आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिकन एयरलाइंस ने 1987 में फर्स्ट क्लास के कस्टमर्स को सर्व किए जाने वाले मील में से सिर्फ एक ऑलिव कम कर दिया था, जिसकी वजह से अमेरिकन एयरलाइंस ने पूरे साल में लगभग $40,000 यानी लगभग 32 लाख रुपए सेव कर लिए थे। सच में दोस्तों ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी साबित हुई थी। फैक्ट नंबर 11, अक्सर लोग किसी के अचानक छींकने या स्नीज करने पर उन्हें गॉड ब्लेस यू बोलते हैं, लेकिन लोग ऐसा क्यों बोलते हैं उन्हें खुद ही नहीं पता होता, लेकिन इसके पीछे एक शॉकिंग वजह है। दरअसल दोस्तों सच है कि जब आपको छींक आती है या आप स्नीज करते हो तब 1 मिलीसेकंड के लिए आपका हार्ट रुक जाता है और इसीलिए गॉड की ब्लेसिंग्स दी जाती हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो गॉड ब्लेस यू बोल के। फैक्ट नंबर 10, आखिर ट्रैफिक लाइट्स को किसने और क्या सोचकर इन्वेंट किया होगा? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? असल में दोस्तों सबसे पहली ट्रैफिक लाइट 1912 में एक पुलिसमैन जिनका नाम लेस्टर वायर था उन्होंने बनाई थी। उस वक्त ट्रैफिक लाइट में सिर्फ 2 कलर रेड और ग्रीन ही थे और साथ में एक बजर लगा हुआ था। दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रिक ट्रैफिक लाइट सिस्टम 4 अगस्त 1914 को यूनाइटेड स्टेट्स के यूक्लिड एवेन्यू पर लगाया गया था, जिसमें सिर्फ रेड और ग्रीन कलर के साथ एक बजर लगा हुआ था जो लाइट चेंज होने पर बजता था और रोड पर पैदल चलने वालों को लाइट चेंज होने की वार्निंग देता था। लेकिन बाद में इस ट्रैफिक लाइट सिस्टम में एक और पुलिसमैन विलियम पॉट्स ने तीसरा कलर यानी येलो कलर ऐड किया था और तब से आज तक यही 3 कलर ट्रैफिक लाइट सिस्टम में चलते आ रहे हैं। फैक्ट नंबर 9, पिरामिड का नाम सुनते ही आप सबके दिमाग में इजिप्ट और ममीज का ख्याल आता होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा पिरामिड इजिप्ट में नहीं है बल्कि किसी और कंट्री में है? जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पिरामिड्स सूडान देश में है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इजिप्ट में अब तक सिर्फ 138 पिरामिड्स डिस्कवर हुए हैं और इसके मुकाबले में सूडान के अंदर अब तक 255 पिरामिड्स डिस्कवर हो चुके हैं और आगे हो सकता है कि और भी पिरामिड्स डिस्कवर हो। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि एक पावर ड्रिल आपके घर को जलाकर राख कर सकती है? जी हाँ दोस्तों, ये सुनने में अजीब है लेकिन सच भी है। असल में जब इलेक्ट्रिक ड्रिल चलती है तो फ्रिक्शन की वजह से ड्रिल हीट जनरेट करने लगती है और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1 किलोग्राम लकड़ी को जलाने के लिए लगभग 2000 जूल्स एनर्जी की जरूरत होती है, जबकि एक पावर ड्रिल को चलाने के लिए लगभग 750 वाट तक इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। और जब 750 वाट वाली ड्रिल चलती है तो वो 750 जूल्स एनर्जी भी जनरेट करती है। तो वुड
वुडफोर्ड कैलकुलेशन के हिसाब से एक लकड़ी की दीवार को रूम टेम्परेचर पर जलने में सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट से लगेंगे, यानी 4 दीवारों को जलने में ज्यादा से ज्यादा 16 या 20 मिनट से लगेंगे। फैक्ट नंबर 7, क्या आपने बम्बल बी बैट का नाम सुना है? क्या आपको पता है कि बम्बल बी बैट दुनिया का सबसे छोटा मैमल है? आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि बम्बल बी बैट का वजन लगभग 50 ग्राम से 70 ग्राम के बीच में ही होता है, जिसकी सर से लेकर पैर तक की लंबाई सिर्फ 1.14 इंचेस से 1.29 इंचेस के बीच में होती है। दोस्तों, बम्बल बी बैट के विंग्स की चौड़ाई भी सिर्फ 5.1 इंच से 5.7 इंच के बीच में ही होती है। बम्बल बी बैट का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शॉर्टेस्ट मैमल के नाम से दर्ज है। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे पुराना होटल कौन सा और कितना पुराना है? तो दोस्तों, दुनिया के सबसे पुराने होटल का नाम निशियामा ओनसेन कियनकन है। ये होटल जापान के यामानाशी में लोकेटेड है। इस होटल को फुजीवारा महितो ने 705 AD में एस्टेब्लिश किया था और तब से अब तक यानी कि 1300 साल से ये होटल फुजीवारा महितो की 52 जनरेशन चलाती आ रही हैं। इस होटल का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी ओल्डेस्ट होटल के नाम से मौजूद है। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि बबल गम को च्युइंग गम के नाम से क्यों बुलाया जाता है? असल में बबल गम के शुरुआती दिनों में गम्स का इलास्टिक टेक्सचर चिकल से बनाया जाता था, जो एक तरीके की नेचुरल लेटेक्स रबर होती है। लेकिन आज के वक्त में गम सिंथेटिक रबर जैसे स्टायरिन ब्यूटेरिन जो कार के टायर्स में भी इस्तेमाल होता है, या पॉलीवाइलिन एसीटेट जो कि एल्मर्स ग्लू में इस्तेमाल किया जाता है, से बनाई जाती है ताकि चिकल के जैसा नेचुरल टेक्सचर मिल सके। यही वजह है कि आप लोगों को च्युइंग गम को निगलने से मना किया जाता है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि इंडियन रेलवे की सभी ट्रेन का कलर ब्लू ही क्यों होता है? दरअसल 1990 से पहले इंडियन रेलवे की सभी ट्रेन का कलर रेड हुआ करता था और उन सभी ट्रेन में वैक्यूम ब्रेकिंग सिस्टम लगा हुआ होता था। लेकिन कुछ सालों बाद एक बेहतर ब्रेकिंग सिस्टम आया जिसका नाम एयर ब्रेकिंग सिस्टम था। तभी इंडियन रेलवे ने सभी ट्रेन में न्यू ब्रेकिंग सिस्टम लगवाना शुरू कर दिया और जिस ट्रेन में न्यू सिस्टम लगने लगा उस ट्रेन का कलर रेड से ब्लू करवा दिया गया ताकि ब्रेकिंग सिस्टम को लेकर कोई कंफ्यूजन ना हो। और आज के समय में इंडिया की हर ट्रेन में एयर ब्रेकिंग सिस्टम लगा हुआ है, इसीलिए ज्यादातर ट्रेन का कलर ब्लू होता है। इसके अलावा कुछ स्पेशल ट्रेन जैसे राजधानी का कलर अलग होता है, लेकिन ये बहुत रेयर केस में ही होता है। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे पुराना स्कूल कौन सा है और वो कितना पुराना है और किस देश में है? दोस्तों, पूरे वर्ल्ड का सबसे पुराना स्कूल 194 AD में एस्टेब्लिश किया गया था। इस स्कूल का नाम द शिशी हाई स्कूल है जो चाइना के चैंगडू इलाके में लोकेटेड है। ये चाइना का पहला पब्लिक स्कूल था जो आज भी एग्जिस्टेंस में है। 1902 में इस स्कूल को मॉडर्न स्कूल में तब्दील कर दिया गया था। अब चाहे ये स्कूल कितना भी पुराना क्यों ना हो, लेकिन इस स्कूल में सारी मॉडर्न फैसिलिटीज, इक्विपमेंट्स और एजुकेशन सिस्टम मौजूद है। फैक्ट नंबर 2, नोकिया कंपनी का नाम तो बच्चे से लेकर बूढ़े लोगों तक ने सुना होगा और ये सभी जानते होंगे कि ये कंपनी अपने मोबाइल फोन की मजबूती के लिए फेमस थी। लेकिन क्या आपको पता है कि नोकिया कंपनी मोबाइल बनाने से पहले बुलेट्स बनाया करती थी और बाद में इस कंपनी ने मोबाइल फोन्स भी मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया था। शायद इसीलिए इनके मोबाइल फोन्स इतने ज्यादा मजबूत होते थे। हालांकि अब नोकिया के फोन्स तो आना बंद हो गए हैं, लेकिन ये कंपनी आज भी बुलेट्स बनाती है। फैक्ट नंबर 1, डेक कार्ड्स तो सभी ने देखे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन कार्ड्स में हर क्लास यानी स्पेड, डायमंड, क्लब और हार्ट के राजा हिस्ट्री के महान राजाओं को रिप्रेजेंट करते हैं? जी हाँ, स्पेड का किंग महान राजा डेविड को रिप्रेजेंट करता है, क्लब का किंग द ग्रेट अलेक्जेंडर को रिप्रेजेंट करता है, हार्ट का किंग राजा शामलिन को रिप्रेजेंट करता है और डायमंड्स का किंग जूलियस सीजर को रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप आगे भी ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो ताकि हमारी फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। सो टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।